हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है वेडनेसडे और ये देखिए लाइट आ रही है ना यहाँ से। तो आज है वेडनेसडे और अभी आ चुकी हूँ मैं शॉप से। तो बन रही है चाय और चाय के साथ मतलब भूख भी इतनी लगी है कि आजकल मैं ना टिफिन लेके नहीं जा रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि खाया नहीं जाता है, भूख नहीं लगती है इतनी वहाँ पे खाने वाली। तो घर आके ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए खाने के लिए। तो ये पतूड़ थे ना कल के, वो मैंने ले लिए हैं और इनको मैं खा रही हूँ सॉस के साथ। बहुत ही टेस्टी होती है सॉस के साथ, आप भी ट्राई करना। मैंने कल रात को ट्राई किए थे, बहुत ही अच्छे लगे मुझे। तो मैंने भी आज सॉस निकाल के फिर दोबारा ऐसे खाने वाली हूँ इनको। तो पतूड़ ना बहुत ही अच्छे बने हुए थे, जितना मतलब मैंने सोचा था उस उससे मतलब उतने भी नहीं थे, लेकिन ठीक थे। तो कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि मतलब जो ये पुरानी वाली चीजें होती हैं, इन चीजों को मम्मी लोग ही अच्छी बनाते हैं, उन्हीं को ही आती है बनानी। क्योंकि देखो हम आज की जनरेशन में क्या होता है कि हम लोग वही चीज बना सकते हैं जो आजकल ट्रेंड्स में है। जैसे हम मैं चाइनीज बना सकती हूँ, मैं चाइनीज बहुत अच्छा बना सकती हूँ, ये चीजें नहीं बना सकती हूँ अच्छी। तो वैसे इन पैतुड़ों को भी, क्योंकि वो इस माहौल में रह चुके हैं, उन्होंने खाए हैं, वो बनाते रहे हैं इन चीजों को। अब पहले जैसे सब्जी नहीं होती थी तो यही इतने बनते थे। तो जैसे मैंने अरबी के पत्ते के बनाए, वहां पे चौलाई के पत्तों के बना लिए, तोरी के पत्तों के बना लिए, लौकी के पत्तों के बना लिए। तो उनको ना फिर आदत है इस चीज की, ये बनाने की। तो वो लोग ज्यादा बेटर बना सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा जो मैंने खाए हैं। और इसमें ये टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने पहली बार बनाए थे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हुए थे। तो घर में सबको पसंद आए, नीचे भी दिए मैंने, तो भाभी लोगों को भी बहुत अच्छे लगे। क्योंकि भाभी लोगों ने भी पहले ना बनाए थे ना खाए थे, वो भी ये सोच रहे थे यार कैसे खाएंगे, क्या होता होगा, ये कैसे बनाते हैं इसे, ये वो। फिर उन्होंने खाए तो अंकल ने बोला मैं फिर और पत्ते लेके आऊंगा और तब बनाना की अच्छे से की। तो मैंने कहा ले आना फिर पत्ते, अगर मिल जाएगा फिर बात ही क्या है। अब 10 रुपए में 5 पत्ते मिल रहे हैं, 2 गड्डियां लेके आई थी, उसी में 10 पत्तों में ही मतलब 3 पतोड़ बनाए मैंने। तो अगर अच्छे से क्वांटिटी रहे ना पत्तों की भी, तो जो लेयर होती है ना उनको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो वही था, फिर मैंने इसलिए 3 ही बनाए मैंने। और फर्स्ट टाइम भी था मेरा, मैं खराब नहीं करना चाह रही थी पतोड़ को। तो इस वजह से मैंने पहले ट्राई के लिए चार चार ही पत्ते लगाए। तो चलिए फिर अभी मैं पीती हूँ फिर चाय। और अभी मुझे करना है पोछा लगाना है, मुझे कपड़े धोने हैं मुझे। और आज पोछा लगेगा बाहर सीढ़ियों का, क्योंकि क्या होता है ना अंदर का तो पोछा लग ही जाता है, कभी पानी गिरता है, कभी खाना गिरता है, तो उस टाइम झाड़ू पोछा लग ही जाता है। और बाहर का नहीं लग पाता है, क्योंकि ना वहाँ आना जाना होता है नहीं, ना हम लोगों का होता है ना भाभी लोगों का होता है आजकल आना जाना ऊपर छत में। तो फिर यही होता है कि बाहर का नहीं लग पाता है इतना। तो मैंने सोचा कि आज मैं बाहर का पोछा लगाऊंगी पहले। तो चलिए फिर मैं पीती हूँ चाय और फिर मिलती हूँ आपको आगे। और जो जो एक्टिविटी आज होती रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो चलिए फिर। तो मैं छत पे आ ही रही थी पोछा लगाने के लिए, तो सोचा पेड़ पौधों को भी देख लेती हूँ अपने। 2-3 दिन से क्योंकि मैं नहीं आ पाई थी यहाँ पे, संडे को भी बारिश हुई थी, तो इस वजह से पानी नहीं डाला था मैंने। लेकिन आज लग रहा है कि पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मुरझा सा गए हैं। ये देखो कितना अच्छा हो रहा है ना अरबी का। पानी डालने के लिए मैं थोड़ी देर में आऊँगी, क्योंकि अभी धूप लगी हुई है और अभी टंकी का पानी बहुत गर्म होगा। तो तब तक पोछा लगा लेती हूँ मैं। तो ये सीढ़ियाँ छोटी है ना, इसलिए इनमें हाथ से लगाना पड़ता है पोछा, वाइपर से नहीं लग पाता है। तो ये बरामदे भी बहुत ही गंदे हो रखे हैं, लेकिन इनकी सफाई करेंगे हम संडे को, क्योंकि संडे वाला दिन फुर्सत वाला होता है। तो इधर की तरफ तो साफ़ है, इधर तो कुछ पेड़ पौधे नहीं लगे हैं, इस वजह से साफ़ है। और इधर लग रखे हैं ये पेड़ पौधे। तो ये जब बारिश आती है ना तो ये मिट्टी सारी ऐसे नीचे गिर जाती है, तो साफ़ करना पड़ता है। और इधर पुताई का काम चल रहा है ना इस बगल वाले मकान में,
तो ये सारा गिर जाता है नीचे, और वो मिट्टी पुट्टी वगैरह पता नहीं क्या क्या सारा गिरा हुआ है। तो ये फुर्सत से होगा संडे के दिन काम इसका, क्योंकि करेंगे तो फिर वो वैसे ही कर देंगे ना लेबर लोग। तो अभी मैं फिर इस बरामदे का कर देती हूँ झाड़ू पोछा। तो इन सीढ़ियों का भी झाड़ू पोछा हो गया है, उस बरामदे का भी झाड़ू पोछा हो गया है। अब रह गया तो हमारा वाला बरामदा। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें हो रखी है पुताई। तो पुताई हुई थी जन्माष्टमी वाले दिन इसमें। तो यहाँ पे बहुत ही गंदा हो रखा था, ये सब ना नीचे गिर रखा है। ये देखो अभी वॉश बेसिन भी बल्कि साफ़ नहीं हुआ है, तो इतना टाइम ही नहीं लग रहा है इसे साफ़ करने का। तो मैंने सोचा कि चलो अभी जब कर ही रही हूँ तो इसको साफ़ कर देती हूँ। फिर डीप जो क्लीनिंग होती है, अच्छे से जो साफ़ सफाई होती है, वो होगी संडे को। तो मैंने ना इनमें मिट्टी है, इन वाले उस पर, तो ये मिट्टी भी छत में चली जाएगी। इधर से कट्टे वट्टे भी सब खाली हो जाएंगे, तो फिर खाली हो जाएगा यहाँ पे बरामदा, तो साफ़ करने के लिए सही रहेगा। तो अभी जितना साफ़ होता है उतना कर देते हैं। तो मैं पहले इसको यहाँ से अच्छे से झाड़ देती हूँ। तो ये मिट्टी वगैरह थी कुछ रह रखी, ये उठा दी है मैंने, और ये जाएगी डस्टबिन पे। तो ये जो वाइट से लग रखे हैं ना, ये पुट्टी के दाग हैं ये, तो इनको खुरचना पड़ेगा, तब ये खुरच के निकलेगी। तो ये सब काम होगा संडे वाले दिन, संडे को अच्छे से कर दूंगी। तो ये चप्पल भी कुछ अंदर पहनने की है, कुछ बाहर की यूज़ हो रखी है, तो इन्हें भी धो के रखना है मुझे। तो पहले मैं वॉश बेसिन साफ़ करती हूँ। तो ये बरामदे का पोछा भी लग गया है। तो आज बन रही है लौकी और आलू की सब्जी। तो ये न्यूट्रेला है, ये भी मैं इसी में डालूंगी। तो आज ये तीनों मिक्स करके बनेगी। तो ये यहाँ पे प्रिपरेशन हो रखी है, टमाटर प्याज कट रखा है, और ये हो रहा है ऑयल गरम। तो खाना भी बन गया है, किचन विचन भी साफ़ हो गया है। तो अब लग रही है प्लेट खाने की। तो ये जो मिक्सचर होता है ना सब्जी का, ये वाला, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा ऐसा बना के, क्योंकि न्यूट्रेला घर में ज़्यादातर लोगों को ना पसंद नहीं होती है। तो इस वजह से फिर मैंने ना न्यूट्रेला इसमें मिला दी है, क्योंकि मुझे तो अच्छी लगती है, तो मैं इसी में मिला देती हूँ। जिसको नहीं खानी होती है वो अलग कर देते हैं। और ऐसे लौकी की सब्ज़ी भी बन गई है एक तरफ से, न्यूट्रेला भी बन गई है। तो ये मैंने पैतूड़ कल के रखे हुए थे, वो भी मैंने थोड़े गरम कर दिए हैं, और रोटी, और ये है मिर्च का अचार। तो आ जाइए आप लोग भी। है दूध गरम करने के लिए, बाकी खाना वाना सब हो गया है, खा लिया है। और ये कपड़े लगा रखे हैं यहाँ पे धोने के लिए, कुछ वहाँ पे धुल चुके हैं कपड़े। तो दोस्तों, मुझे करना था वीडियो का एंड, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड किया जाए। तो मैंने अभी बाल वॉश किए हैं,
तो बाल वॉश करके ना इतने बाल टूट रहे हैं, इतने बाल टूट रहे हैं कि आप पूछो मत, कि मतलब हाथ लगा के ना इतने गुच्छे निकल रहे हैं बालों के। तो ये प्रॉब्लम वैसे मुझे 1-1.5 साल से हो रही है, पर अभी ना इस टाइम पे ज्यादा हो रही है, बहुत ही ज्यादा टूट रहे हैं बाल। तो एक तो ये है ना कि हम लोग केयर भी नहीं करते, लोग बहुत सारी केयर करते हैं अपने बालों की, अपने फेस की, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम काम में इतने बिजी रहते हैं कि हमें ना ये सब आलस में अच्छा भी नहीं लगता है कि भाई आलस आ रहा है, आलस आ रहा है करके। तो बाल बहुत ही ज्यादा टूट रहे हैं। तो रात को धोने का मेरा एक ही वो था, मोटिव था कि बाल सूख जाएंगे, क्योंकि ना दिन में फिर गर्मी होती है तो बालों का जोड़ा बना रहता है, और वो अंदर से ना वो फिर उसमें जो डैंड्रफ होता है वो सारा चिपका हुआ रहता है स्कैल्प पे। तो इस वजह से तो आज मैंने ना ये इंडोलेखा ऑयल मंगाया अपने लिए वॉश करने के लिए। तो देखते हैं इसका इफेक्ट कैसे होता है। तो इसमें ये ऐसा फॉर्म जैसा बना होता है, तो इसे लगाते हैं। ऑयल तो बहुत महंगा है, इफेक्ट आ जाए तो कोई बात नहीं, कोई महंगा कुछ नहीं होगा, यूज कर ही लेंगे फिर। तो ऑयलिंग ना मैंने काफी टाइम से छोड़ी हुई थी, मतलब 6-7 साल से मैंने अपने बालों में कोई ऑयलिंग नहीं की थी। बीच में स्टार्ट कर दी थी मैंने ऑनियन वाले तेल की, तो फिर उसके बाद ऐसे ही हो जाता है, आलस में ही रह जाती हूँ मैं, फिर मैं ऑयलिंग की नहीं मैंने बालों पे, तेल मैंने लगाया ही नहीं। तो उस वजह से भी हो सकता है कि झड़ जाते हैं बाल। तो बीच में मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था एक बार ही, तो उन्होंने ये बोला था स्ट्रेस की वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो स्ट्रेस की वजह से वो हार्मोन्स सारे मतलब होते हैं ना, अप डाउन हो जाते हैं, इस वजह से फिर हेयर फॉल होता है। तो स्ट्रेस तो देखिए इंसान है तो स्ट्रेस तो होगा ही, कोई ऐसा कारण नहीं है कि क्यों स्ट्रेस है, या कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्यों मुझे स्ट्रेस है, क्योंकि हो ही जाता है कभी काम को लेके, कभी कोई भी चीज जो भी होती है बॉडी में। तो वैसे भी तो हम लोग मतलब लड़कियों के लिए तो वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस वजह से भी हार्मोन्स अप डाउन होते रहते हैं, तो इस वजह से फिर हेयर फॉल हो ही जाता है। तो हेयर फॉल तो इस कदर हो रहा है ना कि मतलब ये हाथ लगाते इतने सारे बाल टूट रहे हैं। तो जहाँ देखो बस मेरे बाल होंगे। तो अभी गर्मी बहुत ही ज्यादा हो रही है, यहाँ पे खड़े खड़े देखो मेरे को अभी कितना पसीना आ चुका है। तो चलिए फिर ज्यादा बातें नहीं करते हैं, और मतलब मेरा मोटिव ये था आपको ये हेयर फॉल का बताने का कि अगर आपको भी हो रहा है ना तो आप इसे इग्नोर मत करो, क्योंकि मेरे भी ना पहले बहुत ही ज्यादा घने बाल थे, बहुत ही मोटे बाल थे। तो मैं ये सोचती थी कि यार लोग बोलते हैं टूटते हैं बाल, टूटते हैं बाल, कैसे टूटते हैं, मेरे क्यों नहीं टूटते, थोड़े टूटते तो हल्के हो जाते। लेकिन जब अब हेयर फॉल हो रहा है ना तो वो एक अलग ही टेंशन बनी हुई है, वो एक ही अलग ही स्ट्रेस बना हुआ है कि इतना हेयर फॉल हो रहा है। तो वो उसी स्ट्रेस की वजह से फिर और ही ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो स्ट्रेस की कोई वजह नहीं होती, स्ट्रेस तो कभी भी किसी को भी किसी भी चीज से हो सकता है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, या फिर जो भी आप घरेलू नुस्खे जानते हो वो अपनाओ। ऑयलिंग नहीं करते हो तो करो, क्योंकि बाद में ना फिर पछताने से कुछ ही नहीं होगा। क्योंकि मैंने भी पहले ये सब इग्नोर किया, रहे मेरे बाल तो टूटते नहीं है, और अब जब टूट रहे हैं तो इतने भयंकर टूट रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितने बाल टूटते हैं। मतलब मैं ना कंघी भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं हफ्ते में एक दिन कर रही हूँ कंघी, मतलब ऊपर से बनाती हूँ बाल, और ऐसे मैंने बाल सुलझाए नहीं। अब सुलझाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि अब उलझ ही नहीं रहे, इतने बाल रह ही नहीं गए जैसे पहले रहते थे। तो चलिए फिर, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग, क्या मैं नया कुछ कर सकती हूँ ब्लॉग्स अच्छे बनाने के लिए। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।